मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो फ़ोटो आप इस समय देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, इनके चर्चे आजकल सारे देश में हैं। भुवन बड़याकर नाम है इनका। पश्चिम बंगाल के किसी छोटे से गांव में ये रहते हैं और मूंगफलियां बेचते हैं। कबाड़ी का भी काम है इनका। टूटे फूटे सामानों के बदले में मूंगफलियां देते हैं। गांव की गलियों में, कस्बों में ये मोटरसाइकिल पर अपना काम ये करते हैं। तो इनके चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। कच्चा बादाम सॉन्ग इनका किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, अपने चैनल पर डाल दिया, देश में चर्चे हो गए इनके। बहुत नेम फेम फिलहाल इनका दिखाई पड़ रहा है। इनका वीडियो नवंबर 2021 में आया था सोशल मीडिया पर। तब से लेकर अब तक इनको वाहवाही मिली है काफ़ी। कई वीडियो बनाए जा रहे हैं इनके ऊपर, लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इनको कोई भी लाभ विशेष नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि इनको पुलिस विभाग की ओर से भी सम्मानित किया गया है। ये देख सकते हैं आप इनकी फ़ोटो। पुलिस विभाग की ओर से सम्मान दिया गया है इनको। काफ़ी प्रयासों के बाद भी इनकी कोई अच्छी हैंड पिक मुझे नहीं मिली। आप इस समय जो ये देख रहे हैं ये इमेज, इसमें इनके दोनों हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। ये हाथ लेफ्ट हैंड कुछ अस्पष्ट सा, पूरी पिक भी नहीं है, और इनका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। और इनकी उम्र आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 साल की उम्र इनकी फिलहाल गूगल में दिखाई जा रही है। 1 मई 1971 को इनका जन्म हुआ है। तो देखते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है। कौन से चिन्ह होते हैं, कौन सी रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को अचानक नेम फेम देती हैं, लेकिन धन नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को। मैं इनके बारे में स्पष्ट कह दूं, जो मेरा नॉलेज कहता है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला किस्सा इनके साथ है। इनको इस फील्ड में लंबे समय तक कोई नेम फेम नहीं मिलने वाला, ना ही तो इनको कोई आर्थिक लाभ इससे अभी तक मिला है, ये तो सारी दुनिया जानती है, और ना ही आगे इनको कोई लाभ मिल पाएगा। अब देखिए, मेरे नॉलेज के हिसाब से जो मैं कह सकता हूँ, ये इनका राइट हैंड है। भले इन्होंने उंगलियां मोड़ी हुई है। आप इनकी अब शनि फिंगर को देखिए, अंदर की ओर दबी हुई शनि फिंगर। आप अगर अपना हाथ मोड़ेंगे तब भी आप इस तरह से हाथ की मुद्रा नहीं बना पाएंगे जैसी इन्होंने बनाई हुई है। शनि फिंगर अंदर की ओर मुड़ी है ज़्यादा, बाकी दोनों उंगलियां जो है गुरु फिंगर, सूर्य फिंगर, वो उठी हुई हैं, लेकिन शनि फिंगर इनकी हथेली से टच करी हुई है। क्या बताती है शनि फिंगर? ये इस तरह की शनि फिंगर ये बताती है कि ऐसे लोगों में उतावलापन ज़रूरत से ज़्यादा होता है। उतावलेपन के ही शिकार हुए हैं ये। इनके बारे में आपने भी सुना होगा, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते रहते हैं तो, कि इन्होंने कोई सेकंड हैंड कार ली थी। इनका गाना आया कुछ दिनों पहले, तो इन्हें कुछ पैसे मिले। उन पैसों से इन्होंने एक सेकंड हैंड कार ली। अब इन्हें चलाना तो निश्चित रूप से नहीं आता होगा, तभी इन्होंने अपना एक्सीडेंट करवा लिया। शनि, वाहन को शनि से जोड़कर देखा जाता है, और इस फिंगर को भी शनि फिंगर ही कहते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि उतावलापन इनका किस हद तक का है। उन्हीं पैसों से ये कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उतावलेपन का परिचय देते हुए इन्होंने सेकंड हैंड कार खरीदी। अब आप देख सकते हैं ये इनका घर है, पूरी तरह से झोपड़ी नुमा घर है इनका, टूटा फूटा हुआ सा घर बिल्कुल। मकान भी इसे शायद शहरी आदमी कोई इसे मकान भी न समझे। देख सकते हैं आप इनके मकान की हालत। ये अगर चाहते तो उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करा सकते थे, कम से कम ना पक्का मकान सही टीन की छत तो डाल ही सकते थे, या और कुछ सुख सुविधाएं कर सकते थे उन पैसों में, लेकिन इन्होंने कार ली, उतावलेपन का परिचय दिया। आप इनके नाखून देखिए कितने छोटे नाखून हैं। जब भी इतने छोटे नाखून होते हैं, इनको हस्तरेखा विज्ञान में एक निगेटिव स्थिति माना गया है। ऐसे छोटे नाखून, सोच सीमित होती है, ऐसे व्यक्ति की छोटी सोच होती है, बहुत ज़्यादा सोच का दायरा विस्तृत नहीं होता। ये भाग देखिए आप इस तरह से, ये जो बहुत कम निकला हुआ भाग है, चालाकी का चतुराई का स्तर नहीं होता। इन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवानी चाहिए कि मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरे गाने का लोग कॉपीराइट ले लिया है लोगों ने, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। और थंब भी आप इनका थंब देखेंगे तो तर्क शक्ति भी इनकी बहुत अनुकूल नहीं है, और थंब का साइज छोटा है, तो सीमित सोच को, सीमित संसाधनों को बताता है इस तरह का थंब। आप इनका ये लेफ्ट हैंड भी देख सकते हैं, बहुत अधिक बड़ा हाथ इनका नहीं है। छोटा हाथ हमेशा छोटी सोच को ही बताता है। और हाथ का रंग भी आप देख सकते हैं, बहुत अनुकूल रंग मुझे तो नहीं लगता इनके हाथ का। और शुक्र माउंट, वीनस माउंट आप देख सकते हैं क्लियर इनके हाथ में, कि शुक्र माउंट पर कोई भी रेखा दिखाई नहीं पड़ रही है, एक ही हल्की सी रेखा दिखाई पड़ रही है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है हस्तरेखा विज्ञान का, या मैं जो कहूँगा वही हो जाएगा, लेकिन कुछ स्थितियाँ होती हैं हाथ में जो प्रथम दृष्टया देखकर ही कोई भी पामिस्ट या जो भी जानकारी रखता है हस्तरेखा विज्ञान की, कि व्यक्ति के हाथ को देखकर या उसके चेहरे को देखकर ही वो बता देगा कि क्या अंजाम होने वाला है इसका। मैं उसी बेस पर ये बात कर रहा हूँ। अब मुद्दे की बात यह है कि इनके जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों आई, कि अचानक ही इनके जीवन में इतना नेम फेम हुआ, इनका नाम हुआ पूरे देश में। इसका कारण हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इनके राइट हैंड में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उंगलियां मोड़ रखी है इन्होंने, लेकिन ये बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये राहु का प्रभाव है। राहु अचानक, कुछ भी होता है अचानक। इनका एक्सीडेंट हुआ अचानक, नेम फेम मिला इनको अचानक। अब अचानक मिला नेम फेम, ये राहु कारण है, लेकिन वो टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा इनका नेम फेम, उसका कारण है शुक्र। और इनके शुक्र में वो बात है ही नहीं, इनके वीनस माउंट में वो बात है ही नहीं कि नेम फेम लंबे समय तक टिक सके। और जिस उम्र पर है ये, 50 वर्ष की उम्र है इनकी, भाग्य रेखा में भी इनकी वो बात निश्चित रूप से नहीं है, कह सकता हूँ मैं, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र के बाद भाग्य रेखा आती है, शनि पर्वत तक तो करीब करीब पहुँच ही जाती है वो, और शनि फिंगर है इनकी बिल्कुल अंदर की तरफ झुकी हुई। तो परिस्थितियाँ जब भी बनेंगी ऐसी, ये उतावलेपन का ही शिकार होंगे। नेम फेम टिक नहीं पाएगा, रुपया पैसा नहीं आएगा। 3 लाख रुपए देखा जाए तो इनके हिसाब से बहुत हो सकते हैं, रोजाना 300 से 400 इनकम है इनकी, और 3 लाख रुपए आ गए इनके पास में। राहु ने अपना काम कर दिया, 1000 गुना इनको पैसा मिल गया अपनी आय से ज़्यादा। एक दिन की इनकी जो भी आय है उससे 1000 गुना पैसा इनको मिल गया, 3 लाख रुपए। राहु ने अपना काम कर दिया, अब राहु शांत। अब शुक्र अपना काम करेगा, अब शनि अपना काम करेगा, अब केतु अपना काम करेगा। तो
वीनस में तो बात इनके दिखाई नहीं पड़ती, ये बात मैं कह सकता हूँ इनके नाखूनों को देखकर, इनका थंब देखकर, इनके हाथ का रंग देखकर और इनके हाथ की और इनके चेहरे की रंगत देखकर कि लंबे समय तक नेम फेम टिकने वाला इनके जीवन में नहीं है। कोई भी इनको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ भी होने की कोई उम्मीद मुझे इनके चेहरे से और इनके हाथ के रंग से, नाखून से या लेफ्ट हैंड देखकर ऐसी कोई बात या उम्मीद मुझे नहीं लगती है। और बुद्धिमत्ता का स्तर तो इनका है ही नहीं, साधारण बुद्धिमत्ता का स्तर है इनका। तो फिर ऐसी परिस्थिति में भी ये एक माइनस पॉइंट है इनका कि बहुत अधिक लंबे समय तक टिक पाएंगे, ऐसा कहना मुश्किल है ऐसी परिस्थिति में। तो दोस्तों यह था इनके बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इनका गाना तो आप ज़रूर सुनें जितने समय तक सुन सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इनका गाना किसी को याद रहने वाला नहीं है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।